नौजवानों का दर्द इस रूप में आ रहा है कि वो बार बार सड़कों पे उतर रहे हैं, वो आत्महत्या करें, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु संबल। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में और हमारे यहाँ आने का कारण है कि यहाँ पर परिवर्तनकामी छात्र संगठन द्वारा बेरोजगारी के उस पर आक्रोश रैली निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि इनका पैम्पलेट है जिसमें लिखा है बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आक्रोश रैली। और किन चीज़ों को लेकर ये रैली निकाल रहे हैं, जो केंद्र और राज्यों में 60 लाख रिक्त पद पड़े हैं उनको लेकर भर्ती तत्काल शुरू की जाए और उत्तराखंड में स्कूल कॉलेज सहित विभिन्न सरकारी संस्थानों में रिक्त पड़े 56,944 पदों पर भर्ती तत्काल शुरू की जाए। सबको योग्यता अनुसार रोजगार दिए जाएं और रोजगार ना देने पर 10,000 रुपये प्रति माह उनको बेरोजगारी भत्ता मुहैया कराया जाए। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। आपका नाम? महेश। आज जो आपके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या कारण? देखिए, आज देख रहे हैं हम लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हमारे उत्तराखंड के अंदर में जो सरकार की नीति है, पॉलिसी है, उसके तहत जो है रोज़गार लोगों को नहीं दिया जा रहा है। खुद उत्तराखंड के अंदर में 1 अप्रैल 2020 तक 56,944 पद खाली पड़े हुए हैं, सरकारें भर्ती नहीं कर रही हैं। इसी तरीके से जो है लगातार सरकारों की जो निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीतियाँ हैं, जिसके तहत जो सरकारी निगम हैं उनको लगातार बेचा जा रहा है प्राइवेट हाथों में। अडानी को, अंबानी को, अभी टाटा को एयरलाइन भेज दिया गया है। इसका परिणाम नौजवानों को भुगतना पड़ रहा है। जैसा आपने कहा कि अभी जैसे सरकारी संपत्ति को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये गलत है? और अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप मुझे समझाइए कि कैसे ये गलत है। देखिए, जो भी सरकारी निगम खड़े किए गए हैं देश में आज़ादी के बाद से जनता के पैसे पर खड़े किए गए हैं। जो जनता टैक्स कर अदा करती है, उस कर से सरकारी निगम खड़े किए गए हैं। और आज सरकार करों के भाव जो है देश के कुछ चंद अमीर जो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे पूंजीपति हैं उनके हवाले कर रही है। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि जनता के पैसे पर खड़े किए गए निगम ये सार्वजनिक संपत्ति है, जनता की संपत्ति है। और आज किसी एक व्यक्ति के हाथ में दिए जाना, किसी निजी पूंजीपति के हाथ में दिए जाना, ये जनता के खिलाफ जाता है और ये देश के भी खिलाफ जाता है। आपने अपने इसमें एक चीज़ और लिखी है कि जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को कामचोरी की तरफ नहीं लेके जा रहा है। देखिए, अगर आप उस मांग को हमारी पढ़ेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ कि सबको सम्मानजनक रोजगार दिया जाए। हमारी उसमें पहली लाइन ही है कि सम्मानजनक रोजगार दिया जाए। अगर रोजगार नहीं देते हैं तब बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। तो हम तो सीधे ही रोजगार की मांग कर रहे हैं और जो आदमी की स्किल है, जो आदमी की योग्यता है, उसके अनुसार उसको रोजगार दिया जाए। हम स्किल के अनुसार पर रोजगार की मांग कर रहे हैं। तो बेरोजगारी भत्ता हम देखें, अगर यूरोप के अंदर में, अमेरिका के अंदर में, वहाँ भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। 30 मार्च के दिन जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान जो है छपा था कि वो कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास करने जा रहे हैं कि 3 साल से जो रिक्त पड़े पद हैं, जो अति आवश्यक सेवाओं को और लेट लतीफ़ी वालों को छोड़कर बाकी सब पदों को समाप्त किया जाएगा। तो ऐसे फैसले ना लिए जाएं, ये बेरोजगारों के खिलाफ हैं, ये समाज में और समस्याएं पैदा करेंगे। तो ऐसे जो फैसले हैं वो सरकार को नहीं करना चाहिए और ये उम्मीद करते हैं कि वो जो भी प्रदेश भर से बेरोजगारों की आवाज़ है उसको सुनेंगे और रोजगार नीति की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैम, आज आपके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि आपका ये प्रदर्शन सरकार सुनेगी? देखिए, सरकार को सुनना नहीं चाहिए, मतलब सरकार को सुनना चाहिए। हमारा मानना यही है, हम जब यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सरकार ये बात सुने कि हमारे पास डिग्री है, डिप्लोमा है, उसके बावजूद भी नौकरियाँ नहीं दी जा रही है, स्थायी नहीं किया जा रहा है। और अगर हम समाज की नॉर्मल बात कर लें तो आत्महत्याओं का दर लगातार बढ़ा है। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन में जा रहे हैं जो नौजवान हैं, जो तैयारियाँ कर रहे हैं सालों साल से, फॉर्म भर रहे हैं, कभी लीक हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, एंड टाइम पे होता है सब कुछ। मतलब सारे छात्र नौजवान जो हैं सारी तैयारियां करने के बाद भी आज बेरोजगार बैठे हुए हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, मतलब डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उसके बाद आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो हमें सरकारों से तो जाहिर सी बात है ये डिमांड हम करेंगे कि जो जिस तरफ हमारा समाज बढ़ रहा है उस तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। जो नौजवान है, जिसके पास डिग्री डिप्लोमा है, उसको रोज़गार मिलना चाहिए। एक बड़ा सवाल ये है कि बार छात्रों को, नौजवानों को प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता पड़ी क्यों रही है। अगर कोई भी भर्ती निकल ली है तो वो 5-6 साल तक तो वो लटकाए रखते हैं। बार हर किसी भर्ती में रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा के लिए छात्रों, नौजवानों को सड़कों पर उतरने की ज़रूरत पड़ रही है। तो एक बड़ा सवाल है कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से इसमें और बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछली सरकारों में भी प्रोटेस्ट छात्र, नौजवानों को सड़कों पर आना पड़ रहा था, लेकिन अभी इसकी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 56,944 रिक्त पदों को तत्काल भरो। रिक्त पदों को समाप्त करने का फैसला वापस लो। रिक्त पदों को समाप्त करने का फैसला वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद।